अच्छा भाई, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे फिटनेस की अवेयरनेस अब बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, नई नहीं है, लोगों को किस तरह से आप इस तरफ इंक्लाइन करते हैं कि यार ये ज़रूरी है? क्या ऐसे बेसिक पॉइंट्स हैं? यार आई थिंक आज से कि सबसे पहला तो हेल्थ इज वेल्थ, सही है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है। yes. थोड़ी बहुत मूवमेंट, आई थिंक लोगों को ये भी मिसकंसेप्शन है कि फिटनेस का मतलब है कि हफ्ते में 6 दिन आप करें। नहीं, ये भी नहीं है। फिटनेस का आप 2 दिन कर लें, आप 3 दिन कर लें। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वेट लिफ्टिंग करें, यू कैन डू कार्डियो, आप स्पोर्ट्स खेल लें कोई। मतलब देयर सो मेनी ब्रांचेस टू फिटनेस दैट यू नो यू कैन चूज फ्रॉम। एंड बस वही बात है ना कि हम लोग एक तो हम वी आर वेरी अकस्टम टू अ लग्जरियस लाइफ। आपको कहीं जाना होता है, आपके लिए ड्राइवर रेडी है, आपको अपने कपड़े साफ करने आपकी मेड है, खाना मैं बताता हूँ पाकिस्तान में पकाने के लिए। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि लोगों ने पैदल चलना छोड़ दिया है। एग्जैक्टली आपने कोने में भी जाना, दही लेना तो बाइक पे बैठ के जाना। बिल्कुल। आपने मतलब अब वो वाला हम उस सोसाइटी में रह रहे हैं कि जहाँ पे हम डिपेंडेंट होगा ट्रांसपोर्ट के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। वरना दुनिया भर में जहाँ भी है वहाँ पे साइकिलिंग करते हैं, वॉक रिक्शा करते हैं। बाइकें ये नहीं होती, आपने पैदल चलना होता है। महविश ने एक बड़ी अच्छी हमें एक चीज़ बताई मेकअप रूम में कि यहाँ पे लड़कियाँ यहाँ पे टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे चीज़ों को अपनी वो करी होती है। इन्होंने अपनी ही ऐप बना दी है। भाई क्या नाम है उस ऐप का? रेबल नेशन कोच। तो ये असल में मेरा इंस्टाग्राम हैंडल था, रेबल नेशन। तो हमने उसी को जो है ऐप का नाम दे दिया। तो क्योंकि मैं भी एक कोच हूँ, तो जो है मेरे और मेरे हस्बैंड ने मिलकर जो है ये वो भी कोच है? हाँ, नहीं वो कोच नहीं है, वो सॉफ्टवेयर नर्ड है, वो जो है ना सॉफ्टवेयर में है, वो मार्केटिंग वगैरह में। तो वो हाँ, लेकिन उनको अपना वर्कआउट वगैरह करना बहुत अच्छा लगता है। तो जो है तो हमने मिलके सोचा कि हाँ ये चीज़ लैकिंग है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 1-2 ऐप्स हैं लेकिन उस पैमाने पे नहीं है जिस पैमाने पे हम देखना चाहते हैं उस चीज़ को ना। और हर किसी को इजीली अवेलेबल भी नहीं है, तो जो है लोगों को समझ नहीं होती मार्केटिंग वगैरह की, तो जो है वो उस चीज़ को मार्केट भी नहीं कर पा रहे। ऐसी चीज़ हो जो सस्ती भी हो और जो है ना हर किसी के लिए अवेलेबल भी हो, और ऐसी हो कि जिसमें आप उस बंदे से बात कर सकते हो। तो हमारे ऐप में ये भी फीचर है कि हम लोग जो है अपना कोई अगर उनको क्यूरी होती है, कोई क्वेश्चन होता है, वो हमें चैट के थ्रू भेज सकते हैं, हम उनका रिस्पॉन्स देते हैं उस पर। हमारे हर हफ्ते के चेक इन्स होते हैं कि जो है ना आपने क्या खाया, क्या पिया, और आपके बॉडी मेजरमेंट्स वगैरह के। तो ना ये बहुत इन डेप्थ जाके हमने ये चीज़ की है। रेसिपीज़ भी होती हैं, तो आगे जाके इंशाल्लाह हम इसको उर्दू में भी करेंगे ताकि और लोगों को जो है वो एक्सेसिबल हो। बिल्कुल, तो ये है। तो और ये भी बात है कि जो है ना अवेयरनेस फैलानी है, जैसे कि मेरे साथ हुआ, और मैं देखती हूँ कितनी सारी लड़कियां इतने ईटिंग डिसऑर्डर्स में आ जाती हैं, वो खा नहीं पाती। या मेरी एक फ्रेंड भी है, वो खा नहीं पाती, उससे खाया नहीं जाता, पूरे दिन जो है वो कॉफ़ी पे रहेगी, जो है ना। हाँ, क्यों? बिकॉज वो भी जो है ओबीस हुआ करती थी, थोड़ी सी जो है ना वो चबी हुआ करती थी, उसको भी बुली किया जाता। शी लॉस्ट एकदम से बहुत ज़्यादा वेट, और उस पर जो है ना उसको ये ईटिंग डिसऑर्डर। यहाँ पर ना हमें थोड़ा सा लोगों को एजुकेट भी करना चाहिए कि अगर किसी के अंदर कोई फिजिकली कोई कमी है ना, तो आप उसको ऑलरेडी, क्योंकि वो खुद लड़ रहा है उस चीज़ से, वो खुद विक्टिम है उस चीज़ का, वो उसके अंदर दबा हुआ है, उसका मजाक ना उड़ाएं। अभी बताया बातों बातों में कि आपके खावन जो हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप ट्रेनर हैं, तो किस तरह उन्होंने क्या आपकी आईडी हैक की थी, फिर आप क्या मिले कैसे? एक लड़का मैं उसकी इंस्टाग्राम हैक करके बैठा है, शादी करोगे तो आईडी वापस करूंगा। नहीं वो हमारी मुलाकात बेसिकली जिम में ही हुई थी। तो यार ये व्हाट अ लव स्टोरी, वाओ। लोगों को देखो जिमों में क्या क्या मिल रहा है, हमें अली खान मिल रहा है यार। हाँ किस तरह मिली थी आप? हाँ। उनकी ट्रेनर थी? नहीं, मैं बस जो है अपनी अपना काम करती रहती थी, अपनी ट्रेनिंग करती थी, वो अपनी ट्रेनिंग करने के लिए आते थे। उन्होंने अपनी की ना आपकी होने दी। तो वो ये इंस्टाग्राम के थ्रू उन्होंने अप्रोच किया, तो जो है फिर मैंने भी बात कर ली, बातें करते करते जो है फिर। तो वहाँ पे इंस्टाग्राम की आईडी मांगी थी उन्होंने जिम से, किसी से पूछा था? नहीं, पानी पिलाने को इंस्टाग्राम पे है इसकी आईडी, तो उन्होंने सर्च कर लिया था जाके। ओके। हाँ, क्योंकि हम लोग सेम जिम में थे ना, तो वो जिम के जो है इंस्टाग्राम पेज पे जाके उन्होंने जो है वो फॉलोअर्स में देख लिया, और जो है उन्होंने मुझे अप्रोच किया, हाय हेलो। मैंने कहा ये बहुत अजीब सा नाम है, इसी बंदे का होगा, क्योंकि उन्होंने मुझे नाम बताया था पहले बार ना, तो उन्होंने मुझसे नाम पूछा। हाँ, क्या नाम है उनका? इजलाल। इजलाल? हाँ, तो उन्होंने मुझसे नाम पूछा, मैंने उनका अपना नाम बताया। मैंने कहा कर्टेसी में आप पूछ लेते हो फिर दूसरे का भी नाम। मैंने कहा आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा इजलाल। मैंने कहा क्या? उन्होंने बोला इजलाल। मैंने कहा अच्छा सही है। उसमें मुझे समझ में नहीं आया था। लोगों पत्नी बबार का बंदा है। तो खैर उसके बाद जो है खैर उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भेजी। मैंने कहा यार
जो है ना ये बहुत अजीब सा नाम है, ये वही होगा। तो फिर मैंने वो फिर एक्सेप्ट कर लिया था, तो वो फॉलो बैक, तो ये फिर स्टोरी पे रिप्लाई करना, ये वो फिर वहां से फिर स्टार्ट हुआ था। ये भी वैसे स्मूथ क्लियर है भाई, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ये भाई स्मूथ क्लियर थे आप, ये देखो। नहीं वो बहुत स्मूथ रहे हमेशा। हाँ? हमेशा। और कभी इन्फोर्स नहीं किया खुद को, नहीं चिपकू टाइप नहीं थे, बिल्कुल नहीं। वो तो मुझे तड़पाते थे, रिप्लाई नहीं करे 2-2 घंटे तक, मैसेज सीन कर ले रिप्लाई नहीं कर रहा। हाँ। या फिर लड़की तड़प जवाब भी दे रही। अच्छा लड़कियों को ही बहुत हो जाता है। फिर उसके बाद जो है फिर मैं भी फिर थोड़ा उसमें ही थी, तो फिर मैं 2 दिन बाद रिप्लाई करती थी। 2 घंटे का ये खतरनाक बात है भाई। ये सही गेम चल रहा है क्या? तो फिर हुआ कैसे? फिर सिर्फ इंस्टाग्राम पे दोस्ती हुई, जिम में मिलते रहे? हाँ जिम में। अच्छा वो भी ज्यादा बात नहीं करते, मैं भी ज्यादा बात नहीं करती, तो इशारे करते थे सिर्फ इशारे चल रहे जिम में। असल में ये बात हम लोगों को एक दूसरे की बड़ी पसंद आई थी कि जो है ना मतलब किसी और से कोई लेना देना नहीं है, अपना काम करना है और निकलना है, वो वाली चीज तो हमें बहुत ये वो अट्रैक्ट की थी एक दूसरे के बारे में। फिर हम बस जाते थे कॉफी वगैरह पे, फिर उसके बाद जो है फिर उन्होंने अपनी अम्मी को भेजा घर पे। अरे तो ये बड़ा अच्छा काम। वाह वेरी नाइस। तो जो है मेरी सास माशाल्लाह शी इज सो गुड, जो है ना उसी वो जिस दिन आई है ना पहली बार उन्होंने मुझे उसी वक्त अंगूठी बना दी एंड डेट हमने सेट की और जो है दिसंबर 2022 में मेरी शादी हो गई। और कितने टाइम तक उससे पहले आपका इशारेबाजी चलती रही? 1 साल। यार ये बहुत ही नेक लड़का है जो भी है इजलाल भाई। आई गेस आप एग्जांपल हैं बहुत सारे लोगों के लिए कि 1 साल लड़की को फुल देखा, समझा और अपने घर वालों को भेज दिया। गुड यार, नाइस।